अचानक प्रधानमंत्री मोदी से क्यों मिले टाइगर राजा सिंह? टाइगर राजा सिंह ने ओवैसी को दिया खुला ऑफर, किया जमकर पलटवार। टी राजा बोले, फ्लाइट मैं बुक करा दूंगा, जिन्हें फिलिस्तीन जाना है चले जाएं। टी राजा ने कहा कि 2029 तक भारत होगा हिंदू राष्ट्र। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज जी ने भी एक पदयात्रा की है जातिवाद को ख़त्म करने के लिए, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जनता में। और जनता हिंदू खुद चाहता है कि जातिवाद खत्म हो और भारत हिंदू राज बने। असदुद्दीन ओवैसी पर करारा पलटवार करने का काम बीजेपी के कद्दावर विधायक टी राजा सिंह ने किया है। दरअसल आपको बता दें कि टाइगर राजा सिंह ने सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को खुला ऑफर देते हुए यह कह दिया कि जिन्हें फिलिस्तीन जाने का शौक है तो मुझे बता दीजिए, टिकट्स की बुकिंग मैं करवा दूंगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक टाइगर राजा सिंह ने न सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी पर करारा हमला बोला है, बल्कि उन्होंने भारत को 2029 तक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा ये बात भी कही है। दरअसल आपको बता दें कि टी राजा सिंह ने दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, और इस मुलाकात को लेकर के भी कई सारी अटकलें राजनीतिक गलियारों में लगाई जा रही है। कुछ का यह कहना है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात टाइगर राजा सिंह की ये महज एक संयोग था या प्रयोग था, क्योंकि सीधे तौर पर कई सारी चीजें इस वक्त देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हैदराबाद में और तेलंगाना में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन चुनावों के दौरान रहा, तो इस चीज को लेकर के भी ये कहा जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से टाइगर राजा सिंह, जो कि तेलंगाना समेत साउथ इंडिया में जो अलग ही उनका मुकाम है, इसको लेकर के अब बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी भी एक अलग नजरिए से देखते हैं, और इस मुलाकात को लेकर के कई सारी अटकलें यहां पर लगाई जा रही है। लेकिन ठीक मुलाकात के बाद एक बार फिर से टाइगर राजा सिंह असदुद्दीन ओवैसी पर हमलावर नजर आते हैं और साफ तौर से ये कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कि संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में ओवैसी ने नारा लगाया था, जय फिलिस्तीन। इसलिए मैं ओवैसी और इनके जैसे जितने भी हैं उनको एक ऑफर देना चाहता हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई है, लेकिन भारत में फिलिस्तीन के समर्थन में झंडा लहरा रहे हैं, स्लोगन लगा रहे हैं, ओवैसी जैसे लोग सड़कों पर आ रहे हैं। तो मैं उनको एक ऑफर देना चाहता हूं कि जितने बोलो उतनी फ्लाइट हम बुक कर देंगे, जितने कहो उतने टिकट हम करा देंगे। इन लोगों को फिलिस्तीन जाना है तो जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर टाइगर राजा सिंह जो है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया, और महाकाल के दर्शन के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए लव जिहाद से लेकर के हिंदू राष्ट्र और इसी के साथ ही बाबा बागेश्वर का जो हिंदू यात्रा है उसको लेकर के भी बातचीत की है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर टाइगर राजा सिंह ने कहा कि उन्होंने बाबा महाकाल के आशीर्वाद से देश में धर्म संकट से निपटने की कामना की है। टाइगर राजा सिंह ने कहा कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में उनका विश्वास अडिग है और ये 2029 तक पूरा होगा। आगे क्या कुछ टाइगर राजा सिंह ने कहा, आप भी सुनिए। ओवैसी को तो सिर्फ मीडिया में आने के लिए एक मौका चाहिए। और रही यूपी दंगों की बात, तुम पत्थर ना चलाते तो दंगा ना होता, सर्वे को अगर तुम ना रोकते तो बवाल ना होता। तुम लोगों ने हमारी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई है, इसलिए तुम सर्वे को रोकने का प्रयत्न किए हो। महिलाएं पत्थर मार रही है पुलिस पर, गोली चला रहे, भीड़ की आड़ में रहकर पत्थर चला रहे, पुलिस पे गोली चला रहे। और जो 4 लोग जो मारे गए वो पुलिस की गोली से नहीं, इनकी आपसी लड़ाई में वो 4 लोग मारे गए। ओवैसी को सत्य बोलने की आदत डालनी चाहिए, भले कितना भी झूठ ओवैसी क्यों ना बोल लिए, सत्य तो आज नहीं तो कल सामने आके ही रहेगा। देखिए, योगी जी ने और मोदी जी ने बहुत अच्छा स्लोगन दिया है, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। माहौल को देखकर उन्होंने नारा लगाया है, और आज हिंदू समझ रहा है कि हम संगठित रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे, अगर जातिवाद में बटेंगे तो कटेंगे। ये लोगों के दिमाग में बैठ चुका है, इसलिए महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और आने वाले समय में तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जहाँ जहाँ हिंदुत्व की सरकार बनेगी वहाँ पर हिंदू सुरक्षित रहेगा, और जहाँ हिंदुत्व की सरकार नहीं है, बंगाल में देख लो, केरला में देख लो, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पर हिंदुओं की क्या गति है, ये आज हिंदू को सोचने की आवश्यकता है। महाकाल जी के चरणों पर आ गए, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए,
हमारे बबलू महाराज जी ने अच्छे से दर्शन करवाया, पूजा पाठ करवाया और सभी कार्यकर्ताओं ने भी मिलकर भगवान से प्रार्थना की है कि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करे, देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, लव जिहाद जैसे षड्यंत्र को रोका जाए, उन पर भी प्रतिबंध लगे। ऐसे महाकाल जी से हमने प्रार्थना की है। साथ ही साथ देश को आज ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो भूतो ना भविष्य कभी नहीं मिलने वाले प्रधानमंत्री, उनको और भगवान शक्ति दे देश को आगे ले जाने के लिए। वो भी सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री जी के नाम पर पूजा पाठ की है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में दुनिया देखेगी कि भारत उस ऊंचाई पर जाएगा, पूरी दुनिया देखेगी। देखिए, कुछ ही दिन पहले देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी ने भी सनातन बोर्ड की डिमांड की है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा उन्होंने कार्यक्रम लिया था और आज बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज जी ने भी एक पदयात्रा की है जातिवाद को ख़त्म करने के लिए और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जनता में। और जनता खुद, हिंदू खुद चाहता है कि जातिवाद खत्म हो और भारत हिंदू राष्ट्र बने। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। देखिए, जब साधु संत रोड पर आते हैं ना तो इतिहास रचते हैं, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में एक इतिहास रचने वाला है भारत में। देखिए, आजमेर हो या कोई भी मस्जिद हो, मंदिरों को तोड़कर ही ये लोगों ने दरगाहें बनाई है, इन लोगों ने मस्जिदें बनाई है। तो सर्वे जब हो रहा है तो सर्वे से डर क्यों पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे, क्यों पुलिस पे गोलियां चलाई जा रही है? मैं पूछना चाहता हूँ। तुम लोगों ने हमारे मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई है, तुम लोगों ने हमारी मंदिरें तोड़कर ही दरगाह बनाई है। अगर तुम्हें डर नहीं है तो सर्वे का समर्थन करें, साथ रहकर सर्वे कराए, ना कि उन सर्वे को रोकने का प्रयत्न करें। इनको डर है कि सत्य सामने आ जाएगा, जैसे अयोध्या में आया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। जब सत्य सामने आया तो भव्य रूप से आसमान को छूने वाला राम मंदिर बना है। हम कहते हैं कि राम मंदिर तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। राम मंदिर का सपना तो पूर्ण हो गया, अब टारगेट काशी और मथुरा है। बांग्लादेश में देखिए, एक समय था भारत की देन की वजह से, पाकिस्तान के अत्याचार की वजह से बांग्लादेश बना तो है भारत की देन से, लेकिन आज वही बांग्लादेश में हिंदुओं का कब्जा हो गया है। हिंदू मंदिरें तोड़ी जा रही है, हिंदुओं के मर्डर्स हो रहे हैं, साधु संतों को जेलों में डाला जा रहा है, इस्कॉन मंदिर पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। ये सरासर गलत है। भारत से जो सहयोग बांग्लादेश के हिंदुओं को जो मिलना चाहिए वो पूर्ण सहयोग मिल रहा है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एक्शन बांग्लादेश के ऊपर होने वाला है। इसके अलावा टाइगर राजा सिंह ने अपने बयान में हिंदू राष्ट्र के लिए चल रही यात्राओं का भी समर्थन किया। उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कुमार शास्त्री और देवकीनंदन ठाकुर का नाम लेते हुए कहा कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए जागरूकता फैलाने के लिए यात्रा कर रहे हैं और जातिवाद को समाप्त करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने संबल में हुए मस्जिद विवाद पर कहा कि भारत में कुछ मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया है और ऐसे धार्मिक स्थलों के सर्वे को कुछ लोग जानबूझ करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे जितनी भी ताकत लगा ली जाए, अगर सर्वे में मंदिर के प्रमाण मिलते हैं तो हम वहां भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे, चाहे वो किसी भी मस्जिद से क्यों ना हो। दरअसल आपको याद दिला दे, इसी के साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर भी खुल करके बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, संतों को अंदर डाला जा रहा है, इस्कॉन मंदिर पर ताला लगाने का प्रयास किया जा रहा है। बांग्लादेश को भारत किस तरीके से सबक सिखाएगा ये वहां के लोग देखेंगे। आपको बता दें, इसके अलावा जिस तरीके से इस वक्त बांग्लादेश में जो माहौल है उसको लेकर के भी टाइगर राजा सिंह का यहां पर बयान देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें, जिस तरीके से टाइगर राजा सिंह ने यहां पर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के जो बयान दिया है, तो आपको याद दिला दें, असदुद्दीन ओवैसी ने सांसद के रूप में जब लोकसभा में शपथ ग्रहण की थी, तब वहां पर उन्होंने अपना जैसे ही शपथ ग्रहण किया तो इसके बाद उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। इसी नारेबाजी को लेकर के यहां पर बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ने जम करके हमला बोला और यह कहा कि जो यहां पर फिलिस्तीन की नारेबाजी करते हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में झंडा लहराते हैं, उनको अगर फिलिस्तीन जाना है तो उनके लिए टिकट्स मैं बुक करा दूंगा। आपको याद दिला दें, ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से टाइगर राजा सिंह असदुद्दीन ओवैसी पर हमलावर नजर आते हैं, बल्कि कई दफा उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है और कई सारे असदुद्दीन ओवैसी के ऐसे विवादित बयान हैं जिसको लेकर के वो हमलावर नजर आए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।